नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सोनीपत में बैठा हूं और शशिकांत कौशिक जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। मुझे लगभग 100 किलोमीटर चल के मैं केवल इसलिए आया हूं कि आज के टाइम की जो आपाधापी मची हुई है, हाय तौबा, पैसे के पीछे जो दुनिया लगी हुई है। एक तरफ दुनिया जो है वो पैसा कमाने के पीछे दौड़ रही है और पैसा कमा नहीं पा रही है। दूसरी तरफ शशिकांत कौशिक हैं जो प्रतिदिन लगभग 2, 2.5, 3 लाख रुपए प्रतिदिन दान करते ही करते हैं। लगभग महीने का 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए दान करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा और ये तारीफों के पुल भी नहीं बांध रहा मैं। ये धरातल पे अगर आप आसपास के किसी इंसान से पूछोगे, हरियाणा का मेरे हिसाब से कोई एक कोना ऐसा नहीं होगा जहां इनके द्वारा भेंट किया गया कोई ना कोई सामान किसी धर्मशाला, गौशाला या मंदिर में ना लगा हो। बताने में ये चीजें ऐसा लगता है कि प्रचार हम किसी चीज का कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। और इन चीजों को जानने के लिए जो है मैं 100 किलोमीटर चल के शशिकांत कौशिक के पास जो है मैं चल के आया हूं। सोनीपत में इस वक्त हम बैठे हैं। कौशिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मैं 100 किलोमीटर से आपकी बातें जानने के लिए आया हूं। नमस्कार। नमस्कार गोविंद साहब, आपको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। वैसे तो ये ऐसा विषय हो रहा है कि मुझे सुन के बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि मैं हर बार हर चैनल पे हर यूट्यूबर को, हर पत्रकार को ये बोल चुका हूं कि इसमें मेरी केवल वाहवाही है। ये धन मेरा नहीं है। ये जो भी बट रहा है, जो भी ये धन खर्च हो रहा है, मैं भगवान का लीगल पार्टनर हूँ। मैं छोटा पार्टनर हूँ। भगवान की कृपा है, सारा सामान उसका है। मैं तो जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती हैं मैं वैसा ही उसको खर्च करता रहता हूँ। इसमें मेरी वाहवाही बनती नहीं है। मैं जहाँ भी दान करता हूँ, जहाँ भी ये सामान बांटता हूँ, इसके बदले में ना मैं प्यार मांगता, ना मैं सम्मान मांगता, ना मैं वाहवाही मांगता, ना मैं इसके बदले में कुछ और चीज़ की इच्छा करता। क्योंकि मान लिया मैं ये बड़ा और क्लैरिटी से कहूँ भी, आप मेरे छोटे भाई हो, कल आप और मैं हम इकट्ठे कोई काम करें और कोई प्रॉफिट हमारा आ जाए और आपको यदि मैं आपका प्रॉफिट दे दूं तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, ना मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं। भाई आपका हक बनता था, आपको चला गया। इसमें मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। और यदि मैं आपका हिस्सा दे के मैं चाहूँ कि आप मेरी बड़ाई करो, आप मेरी वाहवाही करो, आप मेरा सम्मान बढ़ाओ, तो वो अच्छी बात नहीं, वो गलत बात है। लेकिन कौशिक साहब, आज के टाइम पे देखे हरियाणा में 22-23 जिले हैं, लगभग 90 के करीब ब्लॉक हैं और लगभग 6000 से ज्यादा पंचायतें हैं। 6741 पंचायतें हरियाणा में हैं, अभी कुछ बड़ी भी होंगी। कोई एक ऐसी पंचायत हरियाणा में ऐसी नहीं मिलेगी जहां धोखाधड़ी, पैसे, धन का लोभ के मामले ना हो। हर दिन कहीं ना कहीं पंचायत आपको जरूर होती मिलेगी। और आप कह रहे हो कि मुझे ये लोभ नहीं है। यही चीजें मैं जानने के लिए आया हूं कि ये मतलब जो जैन मुनि सुने हैं, जैन साधक सुने हैं ना, वो बहुत कम उम्र में जो है सारी चीजों को संन्यास लेके और सन्यासी बन जाते हैं। ये चीजें कैसे मन में आई? नहीं, मेरे को ये नब्ज मिल गई। यदि आप इसकी गहराई में जाओगे मोहित भाई, तो मैं यूरोप गया था करीब 20-22 साल पहले। मैं 2.5 महीने यूरोप रहा। मैंने वहाँ के कल्चर को समझा कि हर आदमी अमीर कैसे है, हर आदमी धनवान कैसे है। हर आदमी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, रेंटल इनकम, और लगभग सभी लोग जो है धनवान हैं। मैं जब अपने देश में आया तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया। मैंने उसकी असेसमेंट करनी शुरू करी तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी सा मामला 20-22 साल पहले हो चुका था कि यदि आपको धनवान बनना है तो आपको दूसरे की कमियों को, मन जबान को दूर रखना पड़ेगा। आपको गंदगी से, आपको बुराइयों से, आपको धोखे से, आपको चीटिंग से दूर रहना पड़ेगा। बल्कि अपने घर में और अपनी जबान पे भी जिक्र नहीं लाना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं भी जब मुझे ये समझ नहीं थी, मैं भी बैंकरप्ट हुआ हूँ। मैं भी छोटी मोटी क्या बताऊं, छोटी मोटी जो आपस में जो चोरियां होती है, मैं ये गलतियां मैंने भी की है। हम सोचते हैं कि किसी को ठग के, किसी को चीट करके, किसी का हक लेके हम अमीर बन सकते हैं। वो गरीबियत की पहचान होती है। बड़ा क्लैरिटी से समझ लो आप। मैं 4 आदतें बताता हूँ, अपने खुद को चेक कर लो। मैं तो यूथ को ये समझाना चाहता हूँ। मैं बड़ों को तो देने का मेरे पास कुछ नहीं है, पर बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है। आप एक बात समझ लो, जो बच्चा शाम को 15 मिनट केवल ये असेसमेंट कर ले कि मैंने आज अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, अगले दिन उस बुरे को तो छोड़ दे, अच्छे को बढ़ा ले, उसको दुनिया में सफल होने में, करोड़पति बनने में, अरबपति बनने में कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती।
भगवान सबको अमीर बनाना चाहते हैं, सबको धनवान बनाना चाहते हैं, सबको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती अड़े हुए हैं असफल होने के लिए, गंदगी के लिए। हम परेशान खुद रहते हैं, भगवान नहीं करता है। हम दूसरे की कमियों को देख के जिक्र करते हैं, उससे वो कमियां हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी जबान पे और हमारे घर में भी घुस जाती हैं। आप बेवजह मोहित भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं कभी आप देखोगे मेरे मोबाइल को, मैंने हर घंटे का अलार्म लगा रखा है। मैं हर घंटे भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैं हर घंटे भगवान को बोलता हूँ कि भगवान मैं कितना खुशहाल हूँ, कितना धनवान हूँ, कितना ताकतवर हूँ। इसके लिए आप केवल थैंकफुल मोड में तो आना शुरू करो। आप केवल अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को केवल यूं रियलाइज कराओ कि यार मैं आपकी बदौलत खुशहाल हूँ, आपके कारण में मुझे जीवन मिला है, आपने मेरा बचपन में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप इस स्वभाव को पैदा करो, धन आपके पीछे आएगा, सफलता आपके पीछे आएगी। और दुनिया को पता है लेकिन लागू नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ बच्चों को कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो कि तुम सफल ना हो जाओ, तुम ऐसे काम करते हो कि सफल ना हो जाओ, और केवल 2, 4, 5, 10 आदतें मान लो तो सफलता, पैसा जबरदस्ती हमारे पास आने के लिए बैठे हैं, हमारे घर में घुसने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम लठ लेके खड़े हैं कि कभी ये धन और ये सफलता हमारे पास ना आ जाए। अच्छा दादा, इस बीच में एक शब्द रोकूंगा जी। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे साधु संत तो अलग चीज होगी, वो हमारे धर्म के मार्गदर्शक हैं, लेकिन आजकल ये पाखंडी बाबा, तबीज बंद नाले, इनके चक्कर में भी गए हो वो, क्योंकि दुनिया हाथ देखियो जी, धन का योग बने है कुछ, इनके चक्कर में गए हो कभी? मैं इस चक्कर में कभी पड़ा नहीं, और मेरे ख्याल में मेरा ये विषय भी नहीं। जो ये लोग इस चक्कर में पड़ रहे हैं कि बाबा बताओगा, धन कदा होगा, ऐसा कुछ लगता है? मैं बताता हूँ यार, आप किस बाबा से मिलते हो, पूछते हो कि धन आएगा या नहीं आएगा, सफल हो गया नहीं हो गए। मैं किस्मत लिखना जानता हूँ। जब मैं बैंकक्रप्ट था ना मोहित भाई, जब मैं बैंकक्रप्ट था, जब मैंने लिखा था कि भगवान मुझे 1 लाख रुपए रोजाना दान करना है, बैंकक्रप्ट तो छोड़ दो, वो तो मैं कवर कर ही जाऊंगा, बैंक का तो पैसा मुझे कुछ कम नहीं कराना, उसका ब्याज समेत जितना पैसा बनेगा वो मैं दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी माँ मास्टरनी थी, मेरे दादा पटवारी थे, फादर मेरे टीचर थे। मैं अपनी मूर्खताओं के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, और जैसे मैक्सिमम लोग आज असफल हो रहे हैं, मेरे में सारी असफलताओं की आदत थी। मैंने वो दादालाई मकान भी बेचना पड़ गया था। 2005 में मैंने 550 गज की कोठी ली थी, मैंने वो भी बेचनी पड़ गई थी। मेरे फार्म हाउस थे, मैंने वो भी बेचने पड़ गए थे। जो दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने जोड़ी थी और ये सपने संजाए थे कि भाई इनको और आगे बढ़ाऊंगा और ज़्यादा बड़ी करूंगा, वो सारी चीज़ें बेचनी पड़ गई थी। फिर मैंने असेसमेंट किया कि इन सब का कारण तो मैं खुद हूँ यार, किसी ने भी गलती नहीं की, किसी ने भी कमी नहीं की। मेरी मूर्खताओं के कारण, मेरी नेगेटिविटी के कारण, मेरी जो है खुद को ज़्यादा स्वार्थी होने के कारण ये सारी चीज़ें बिकी हैं। आप केवल देने का भाव रखो, आप केवल चाहे प्यार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो, केवल देने का भाव रखो, ये सारी चीज़ें आपके पीछे आती हैं। ये जो इतना होने लग रहा है ना, मैं कितनी बार बोलता हूँ भाई ये पैसा मेरा नहीं है, मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं कई लाख रुपये रोजाना बांट पाऊँ, करोड़ों रुपए महीना बांट पाऊँ, मेरी औकात नहीं है। मेरे तो पड़ोस में भी सारे पड़ोसी मेरे से अमीर है, मेरे समड़खा में हजारों नहीं लाखों लोग मेरे से अमीर हैं, मेरे गांव में भी, मेरे गांव वाले भी मेरे से अमीर है। लेकिन मैंने विजन, मकसद ऐसे बना रखे हैं, ऊपर वाले का काम है। आप अच्छे मकसद के लिए निकल पड़ो। आप मोदी जी का देखो, आप मोदी जी के पास क्या था भाई, मनोहर लाल खट्टर के पास क्या था भाई, योगी जी के पास क्या था भाई, कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्या ये निकल पड़े कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और कुदरत ने उनको ऐसा कुछ कर दिया कि जो आज दुनिया पूजती है इनको जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मोहित भाई कि कुछ भी बड़ा करने के लिए केवल विचार और हिम्मत, ताकत, सोच आपको केवल करने की ठाननी पड़ेगी। करने वाला तो ऊपर वाला है, वो आपकी वाहवाही भी कराएगा, अच्छे काम भी कराएगा। जो अच्छे काम के लिए धन चाहिए वो भी आपको देगा। अच्छा, एक बात और बताओ, युवा इस वीडियो को ज्यादातर देखेंगे, युवाओं को एक ऐसा क्या मोटिव दोगे या क्या ऐसा पॉइंट बताओगे कि वो उनको ये लगे, क्योंकि आज के जमाना जो चल रहा है ना, आपका तो पता नहीं उस टाइम पे ये EMI वाली चीजें नहीं होती थी। आज का युवा जो है ना, अब हो सकता है सैलरी उसकी 30,000 हो, लेकिन EMI पे फोन 3 लाख का ले लेगा वो 1 मिनट में। उसके सैलरी उसकी 40,000 हो, लेकिन गाड़ी वो 10 लाख की ले लेगा EMI पे। चीजें EMI में चली जाए। आपने जैसे बैंक करप्ट का जिक्र किया, आज के युवाओं को क्या बताओगे कि भाई ये चीजें क्या कहोगे? मैं आपको बताना चाहूँगा मोहित जी, मैंने 500 से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन के लिए गोद ले रखे हैं।
सारी दुनिया अपने 2 बच्चों के चक्करों में लगी हुई है। वैसे तो अब 1 भी होने लगे, 3 तो मुश्किल हो गए हैं। मैंने 515 बच्चे गोद ले रखे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। और जब तक वो सफल नहीं होंगे उनके लिए फ्री लाइब्रेरी चला रखी है, किताबों की जरूरत पड़ती है किताबें देता हूँ, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और बच्चे केवल एक आदत मान ले, आज से केवल एक आदत मान ले कि मैंने किसी के बारे में बुराई करनी नहीं, बुराई सुननी नहीं, और जहाँ बुराई होती है वहाँ से उठ के चल पड़ना है। वैसे तो 100 दिन में असर आएगा, 1 साल में बच्चा सफल हुआ मिलेगा। 1 साल में बहुत पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। पढ़ने से जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, जो तहसीलदार लगते हैं, जो एसटीएम लगते हैं, मैं उनकी बारे में बात नहीं करना चाह रहा। वो पॉइंटों में है, वो 1% भी नहीं हमारे देश में, पॉइंटों में है। मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, टॉप 10 में रहते हैं, वो नौकरियाँ करते हैं। मेरे जैसे आदमी यार, मैं अपना बचपन मैं डफर था बिल्कुल। मतलब एक भी आदत ऐसी नहीं थी कि माँ बाप को, दादा दादी को चिंता रहती थी कि ये बच्चा कैसे सफल होगा। आज बाई प्रोडक्ट सम्मान, प्यार, पैसा, सफलता सब मेरे पीछे है। आपको केवल सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप दूसरे की कमियों को देखना छोड़ दो। आपका भाई आपसे कुछ लेके जा रहा है, आपका पड़ोसी आपसे कुछ लेके जा रहा है, आपका दोस्त पार्टनर कुछ लेके जा रहा है, आपको ये फीलिंग में रहना कि आपने इसका देना था वो दे दिया, उसके प्रति एक शब्द भी गलत मत बोलो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 95 में अपना करियर शुरू किया। 98 तक मेरे पास 20-25 लाख रुपए मेरा अपना हो गया था। उस टाइम 20-25 लाख रुपए की मार्केट में मैं उधार उठाने के लायक हो गया था। मैंने 50 लाख रुपए एक ही जगह पे 99 में लगा दिया, और 2000 में मुझे पता चला कि ये सारा पैसा डूब गया, चीटिंग होगी। तो आप एक बात समझो कि मैंने उसको भगवान का प्रसाद मान लिया। हाँ, भगवान आपको कुछ और बड़ा देना है, मैं छोटा कर रहा था। मैं पहली बार जब 2000 में बर्बाद हुआ तो मैंने इसको भगवान का प्रसाद माना। मैं 3-4 साल फिर जुटा। मैंने 4-5 साल में जो है कॉलेज खड़े करे, एग्रीकल्चर लैंड खड़ी करी और सारी प्रॉपर्टियां बनाई। फिर 2006 में फिर मैं बर्बाद हो गया। फिर मैंने सोनीपत का पहला मॉल बनाया, मैं उसमें बर्बाद हो गया। मैंने समालखा का पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फेल हो गया। फिर मैंने जगाधरी का पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फेल हो गया। मैंने टावर खड़े किए, फ्लैट्स, पेंट हाउस बनाए, मैं उसमें फेल हो गया। मैंने और कॉलोनियाँ काटी कई, मैं उनमें फेल हो गया। वो मतलब जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां थी मेरी, वे सारी बेचनी पड़ गई। बैंक करप्ट हो गया, दादा मकान बेचना पड़ गया। तो भी भगवान का प्रसाद मान के लड़ाई लड़ते रहे, तो आज सारी चीजें जो मैंने गांव में मकान जो मैंने बेचा था वो 300 गज का था, अब मैंने 3000 गज में नई धर्मशाला बनाने लग रहा हूँ। मैं समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने गाँव की शान के लिए। जो चीजें भगवान टेस्ट के लिए आपको परेशान करता है, यदि आप उसमें सफल होते हो तो 10 गुना 100 गुना देता है। तो मैं बच्चों को कहूंगा कि परेशानियां और फेलियर तो जीवन में आएंगे ही आएंगे। एक भी सफल आदमी ऐसा जीवन में नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में फेलियर और परेशानी ना आई हो। उसको भगवान का प्रसाद मानना, रोना पिटना नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है, और केवल मेहनत से आगे बढ़ना और भगवान पे भरोसा करना। तो सारी सफलताएं आपके घर आएंगी, आपके चरण चूमेंगी, आपकी वाहवाही कराएंगी। तो जो युवा इस वीडियो को सुन रहे हैं उसमें फेलियर की बातें आपने सुनी हैं कि फेल कैसे हुए। बैंक करप्ट होना का मतलब ये है कि आजकल अगर आप 3 EMI नहीं भरते तो घर पे बैंक का नोटिस आता है। वो चीजें इनके साथ 1999 में बीत गई थी। हो सकता है आप में से 80% लोगों का जन्म ना हुआ 1999 में, आज आप 25 साल के हो, लेकिन 99 में आपका जन्म नहीं हुआ था। उस टाइम इनको बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए थे और आज इनके पास जो है वो सारी चीजें हैं। तो दादा, युवा क्या सोचे, मतलब वो मूल मंत्र नहीं बताया आपने इनको, यूरोप वाले कहानी तो सोचे, पॉजिटिव रहे हर विपरीत परिस्थिति में, हर फेलियर की स्थिति में, हर नुकसान की स्थिति में। अच्छा ढूंढ ले, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप आए तो मैंने आधा घंटा आपसे बात करके, जब तक चाय हमारी पूरी नहीं हुई थी, मैंने आपको क्या कहा, मोहित भाई आज आप नोट कर लो, आपको ओरा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के लगते हो मुझे, आप जीवन में ऑटोमोड में सफल होगे। अब हमारे को पता चल जाता है, जैसे हलवाई थोड़ी सी बर्फी खा के बता देगा इसमें मोवा नकली है, असली है। हमारे को बच्चों का पता चल जाता है कि इसका एटीट्यूड क्या है, कहाँ तक जाएगा। तो मैं बच्चों को कहता हूँ केवल एक एटीट्यूड, केवल एक सोच आप पॉजिटिव रखो। विपरीत परिस्थिति में भी जब आप परेशान हो, जब आप बीमार हो, जब आप नुकसान में हो, जब आप फेलियर की स्थिति में हो, तो भी अच्छा उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको निकाल लो।
और फिर देखो भगवान क्या क्या चीज देता है, सब कुछ देगा आपको, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, मैं मोहित जी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि केवल पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से ही सफलता और खुशियां मिलती है, दूसरा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो इस इंटरव्यू की हम 6-7 सीरीज जो है वो करेंगे। आज की सीरीज में जो है बैंकक्रप्ट वाले कहानी और युवाओं को जो मैसेज मिला है ना कि आपको एजुकेशन लेनी है, पॉजिटिव चीजें सोचनी है, कुछ गलत हो गया ठीक है, गलत हो गया, लेकिन उसको निपटेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उसके ऊपर अगर आपको चलना है तो आप निश्चित तौर पर जो है एक सफल युवा या सफल उद्यमी जो है वो बन सकते हैं। सभ्य समाज में आपकी गिनती जो है वो जरूर होगी। आज शशिकांत कौशिक जो है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इसलिए 100 किलोमीटर चल के मैं ये बातें आपको सुनवाने के लिए यहाँ आया हूं। दादा, समय दिया इसके लिए बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। और बार बार आपका समय जो है वो जरूर लेंगे। आपके दर्शकों का आपका धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।